बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान, एक तो पेमरा ने बहुत जल्दबाजी दिखाई और इमरान खान की जो स्पीच है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। तो अब हाई कोर्ट में पेमरा को बताना पड़ेगा कि इमरान खान का काबिल एतराज़ मवाद क्या है, इमरान खान क्या काबिल एतराज़ बात करता है और किस तरह वो अटैक करता है, किस तरह उसका जो कंटेंट है वो काबिल एतराज़ है, वो कानून की नज़र में उसको जो है रिलीज़ नहीं होना चाहिए। तो पेमरा ने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। तो ये पेमरा को साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इमरान खान काबिल एतराज़ मवाद क्या नशर करता है, क्या काबिल एतराज़ बात करता है। इसी तरह का तो जो बैन है वो तो मरीम नवाज़ के ऊपर लगना चाहिए था कि जिस तरह मरीम नवाज़ ने अपने जलसों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं, हाज़िर सर्वे जजेज़ जो हैं, जस्टिस इजाज़ उल एहसन और मज़ार नकवी साहब के ऊपर जो है कि तनकीद की, एक रेड लाइन क्रॉस की, उनकी जो तस्वीर है वो पब्लिक के अंदर नशर कर दी। तो ये तो बहुत ज़्यादा मरीम नवाज़ आगे जा चुकी थी। तो पेमरा ने तो फ़ौरन नोटिस लेना था, तो मरीम नवाज़ की स्पीच के ऊपर उसके ऊपर एक कोई ऑर्डर नोटिफिकेशन करना था और कहना था कि मरीम नवाज़ का जो काबिल एतराज़ मवाद है वो नशर नहीं होना चाहिए। तो जो इमरान खान के हवाले से पाबंदी का जो है नोटिफिकेशन है वो हर सूरत में जो है वो कालअदम हो जाएगा, सेट असाइड हो जाएगा और कानून में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कानून सिर्फ इस हद तक बैन करवा सकता है कि अगर पेमरा सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाए कि इमरान खान का ये जो मवाद है, ये काबिल एतराज़ है, तो वो जो पॉलिसीज़ पेमरा ने बनाई हुई हैं, तो ये भी पेमरा को साबित करना बड़ा मुश्किल होना है कि कौन सा काबिल एतराज़ मवाद है, कैसा काबिल एतराज़ मवाद है, इससे क्या नुकसान होता है। तो ये पेमरा ने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। दूसरा, इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो हुकूमत हर सूरत में करना चाहती है। तो गिरफ्तारी का एक पर्पज़ ये है कि इमरान खान जो अभी पॉपुलर है, एक तो उनकी मकबूलियत को कम किया जाए, दूसरा किसी सूरत में जब इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो अमन व अमान की सूरत ख़राब हो जाएगी, फिर इमरजेंसी लगाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मुल्क फिर जो इलेक्शन हो रहा है पंजाब और केपी के अंदर ये डिले हो जाएगा, तो फिर जो कौमी असम्बली का जो इलेक्शन है वो भी डिले कर दिया जाएगा। तो डेफिनेटली इमरान खान इन सब इरादों को समझते हैं। इमरान खान अब एक बड़े एक समझदार सियासतदान बन चुके हैं। तो इलेक्शन जो है वो किसी सूरत में भी अब डिले नहीं होगा। पंजाब और केपी का जो इलेक्शन है ये तो मुकर्रर वक्त पर होना ही होना है। ये तो अब करवाना सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये हुकूमत जो है हर हरबा इस्तेमाल करेगी जो इमरान खान के पीडीएम के मुखालफ पीडीएम की जितनी भी सियासी जमातें ये हरबा इस्तेमाल करेंगी। तो डेफिनेटली जो है अब इमरान खान जो है इन वेटिंग प्राइम मिनिस्टर है। तो इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपने इलेक्शन में आना होता है तो आपके दो बातों के ऊपर आके इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। एक होता है आपका बयानिया और एक होती है परफॉर्मेंस। इमरान खान के अलावा किसी जमात के पास अब बयानी नहीं है। जो पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं, नून लीग है, पीपल पार्टी है, ना उसके पास अब बयानिया है, ना ही उनके पास परफॉर्मेंस है। वो 1 साल से हुकूमत में, क्या वो अपनी हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे? क्या वो अपनी हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करेंगे? तो अवाम को कैसे कन्विंस करेंगे या अवाम को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? तो ये अब पीडीएम जमातें जो हैं, नून लीग है और बाकी जमातें हैं, इनके लिए अब जो है इलेक्शन कंटेस्ट करना बयानी के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर ये मुश्किल हो चुका है। बयानी जो इनका था वोट को इज़्ज़त दो वाला वो ज़ाया कर बैठे, परफॉर्मेंस अब इनके पास है नहीं। तो ये सिर्फ तकरीरों में नारे वादे इस तरह ऊँची-ऊँची आवाज़ों में बात कर रहे हैं, इसके अलावा अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो इमरान खान ने एक बहुत अच्छा एक स्टेप लिया, एक बहुत अच्छी ऑफ़र की है कि वो सबको माफ़ करना चाहते हैं। उनके ऊपर जो अटैक हुआ वो भी माफ़ करना चाहते हैं सिवाय करप्शन के अलावा। तो इमरान खान की इस स्टेटमेंट को मुकम्मल तौर पे वेलकम करना चाहिए। ये बड़ी हौसला-कुन अफ़ज़ा बात है कि इमरान खान बात करना चाहता है, डायलॉग करना चाहता है। इमरान खान कहता है मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, कोई बात नहीं है। वो चाहता है कि मेरा जो तल्लुकात है वो रिज़्यूम हो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ताकि अब वो इन वेटिंग प्राइम मिनिस्टर है, ताकि वो बात कर सके, ताकि जब वो जीत के आए तो उनके दरमियान एक मेंटल हार्मनी हो, एक स्ट्रेंथ हो, एक यूनिटी हो, ताकि मिल-जुल के पाकिस्तान के जो मसाइल हैं पाकिस्तान को उससे निकाला जा सके। गरीब आदमी तो जो यकीन करें जो सियासतदानों की आपस में जंग है, उसके अंदर पिस चुका है कि महँगाई बहुत अरूज पे जा चुकी है। 75 साल से गरीब आदमी पिसा जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया का वो वह स्टेडियम है जिसमें 75 साल से एक मैच जारी है और तमाशाई जो हैं वो परेशान बैठे हैं कि अब इस मैच का रिज़ल्ट क्या निकलना है। तो इमरान खान की बहुत बड़ी ऑफ़र है कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, सबके साथ बात करने के तैयार हूँ। तो इमरान खान की इस ऑफ़र को जो है इमरान खान की कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। इमरान खान की इस ऑफ़र को वेलकम करना चाहिए। इमरान खान की इस ऑफ़र को एप्रिशिएट करना चाहिए और इमरान खान के साथ जो डायलॉग है वो ज़रूर करने चाहिए। फिर इमरान खान के सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो ज़रूर उसको एड्रेस करना चाहिए। वो ज़रूर उसकी सिक्योरिटी है वो मुकम्मल तौर पे एक जामिया प्लान देना चाहिए उसकी सिक्योरिटी के हवाले से। आप उसकी पुलिसों से या उसकी स्पीचेज़ से मंशूर से ज़रूर इख्तिलाफ़ करें, लेकिन सिक्योरिटी उनका बुनियादी हक है। इमरान खान को मुकम्मल तौर पे एक जामिया सिक्योरिटी मिलनी चाहिए।
बहरहाल इमरान खान जो है अब अपना एक मकबूलियत का जो ग्राफ है वो ऊपर लेके जा चुका है। अब इमरान खान जो है राजनपुर के जो है ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसके बाद ऐसे ही लग रहा है कि इमरान खान इनोवेटिंग प्राइम मिनिस्टर है। तो ज़रूर जो है अब इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से बात जो है नेगोशिएशन बात करनी चाहिए, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, उनके मसाइल को सुनना चाहिए। तो फिर जो है इमरान खान के मसाइल की सुनने के बाद फिर जो फैसला करना है वो तमाम फ़रीक़ैन का अपना अपना है। तो इमरान खान की जो आवाज़ है उसको ये एक दफ़ा ज़रूर सुनना चाहिए। ये कौमी मफाद में है और हमारे कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है, मुल्क की बेहतरी के लिए बड़ा ज़रूरी है। जहाँ पे तमाम सियासी जमातों के साथ इस्टेब्लिशमेंट के तल्लुकात हैं, बातचीत होती है, क्योंकि बाकी तमाम सियासी जमातें तो हुकूमत में, सिर्फ अवैध अपोजिशन का सियासतदान है वो इमरान खान है। तो इस वक्त मकबूल भी है। तो जहाँ पे सारी बात जमातों के साथ इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, तो अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, तो उसको मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए और इमरान खान की इस स्टेटमेंट को वेलकम करना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर, हम सब पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम सब ने मिलकर इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को इस मसाइल से निकालना है, गरीब की फलाह के लिए सोचना है, आम आदमी की ज़िंदगी के लिए सोचना है, ताकि ये मुल्क जो है रहने के लिए एक बड़ा एक मिसाली मुल्क बने, जहाँ पे लोग जो है खुदकुशी न करें, भूख की वजह से, अफलास की वजह से न मरें, जहाँ पे जो बेटी हैं वो जहेज़ ना होने की वजह से सारी उम्र बैठी रहें और उनके बालों में चांदी आ जाए। तो हमने पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाना है और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि तमाम लोग, तमाम मकतब फ़िक्र के लोग अपने इख्तिलाफ़ भुलाकर एक पेज पे आ जाएँ, ताकि हम मुल्क को आगे की तरफ ले जाएँ और तरक्की की तरफ ले जाएँ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।